तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अभी तक रूमर्स थी कि टीएनए में अपीयर हो सकते हैं एज स्टाइल स्लैमवर्सरी वाले शो में, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। टीएनए ने काफी ऑब्वियस बना दिया इसको। आज टीएनए के शो में एक वीडियो, एक प्रोमो पैकेज भाई एयर हुआ जहां पे एज स्टाइल्स को कंफर्म किया गया। एज स्टाइल्स की कंपाइलेशन थी भाई, उसमें साथ में एज स्टाइल्स के फिनोमिनल वन वाले जैकेट को भी दिखाया गया एंड कंफर्म है कि एज स्टाइल्स टीएनए स्लैमवर्सरी में अपीयर होंगे। ये बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट होगा। मैं डेफिनेटली इस चीज को कवर करने वाला हूँ चैनल पर जब एज स्टाइल्स वहाँ पे अपीयर होंगे। आई होप कि जब वो वहाँ पे अपीयर हो, अगर वो किसी प्रोग्राम में जाने वाले तो किसी अच्छे प्रोग्राम में जाए। 2025 में अगर एज स्टाइल्स भाई टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो पता नहीं कौन सा मल्टीवर्स हो जाएगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं उस चीज़ को। एज स्टाइल्स को टीएनए ने बनाया है या बोलो टीएनए को एज स्टाइल्स ने बनाया है, दोनों बात सेम है। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे अपने करियर में एंड अपने मेन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे की फिलहाल भी नीड है। एज स्टाइल्स भी ऐसा नहीं कि बहुत कमाल करें डब्ल्यूडब्ल्यूई में, टीएनए को भी भाई खुद को वापस से स्टैब्लिश करना है। सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भाई। टीएनए वाले अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप दे सकते हैं एज स्टाइल्स को, एंड एज स्टाइल्स को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अलाउ करती है तो मजा आ जाएगा भाई। फिलहाल एज स्टाइल्स कंफर्म है कि वो टीएनए स्लैमवर्सरी में होंगे, ये पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो किस प्रोग्राम में जाएंगे वो भी कंफर्म नहीं है। आप कहाँ देखना चाहोगे भाई, एज स्टाइल्स को लिख के बताना, एंड जो भी कुछ होगा स्लैमवर्सरी में मैं आपको बताऊंगा एज स्टाइल्स से रिलेटेड। फिलहाल ये कुछ अपडेट है एज स्टाइल्स फिनोमिनल वन को लेकर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस अभी नहीं है। जब रोमन रेंस आए तो सेथ गायब है बिकॉज सेथ अपेरेंटली इंजर्ड है। रियल है या फेक है वो भी एक क्वेश्चन ही बन चुका है। फिलहाल भाई सेथ रॉलिंस ने रिच एसेंस शो पे रोमन के रिटर्न पे कमेंट किया है। क्या कहते हैं भाई सेथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं सेथ रॉलिंस, आई वुड लाइक टू स्टे एज फार अवे फ्रॉम रोमन एज पॉसिबल। कहते हैं रोमन के कमबैक पे रिएक्ट करते हुए कि मैं तो भाई रोमन रेंस से दूर रहना चाहूँगा, जितना दूर हो सकता है उतना दूर में रहना चाहूँगा रोमन से। यानी कि वो डर भय भाई सेथ के शरीर के अंदर समा चुका है कि ये आ गया बंदा, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ने वाला है। एंड मेन तो भाई टारगेट कौन है, मेन तो सेथ रॉलिंस ही है, लेकिन वो फिलहाल इंजर्ड है तो बचे हुए हैं, वरना सेथ की बैंड बजाने वाले थे रोमन। अब वो चीज़ होगी इवेंचुअली जब सेथ वापस आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करेंगे, वो एंगल भी प्ले करेंगे। फिलहाल देखते हैं भाई कि अभी रोमन रेंस क्या करने वाले हैं समर स्लैम में। लेकिन सेथ साफ साफ भाई रोमन रेंस से बिल्कुल भी बीफ नहीं करना चाहते हैं। सेथ ने बोल दिया कि मैं तो दूर रहना चाहता हूँ, स्पेशली एक नी इंजरी के साथ में बिल्कुल भी मैं रोमन के सामने आना नहीं चाहूँगा, दिखना भी नहीं चाहूँगा मैं उसको, ऐसा बोल दिया भाई सेथ रॉलिंस ने। तो डर तो है भाई, इसको बोलते हैं क्या ऑरा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग रोमन रेंस की बात करते हैं। ऑरा की बात करें भाई तो रोमन के रिटर्न ने एक रिकॉर्ड बना दिया है भाई। मंडे नाइट रॉ पे आए थे रोमन वापस, एंड ये रिकॉर्ड क्या है आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोमन रेंस ने भाई 2025 की सबसे हिट रिटर्न वीडियो दे दी है। रोमन रेंस रिटर्न ऑन दिस वीक्स रॉ इज नाउ ऑफिशियली द मोस्ट व्यूड रिटर्न ऑफ 2025 ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई's यूट्यूब चैनल, क्रॉसिंग 3.4 मिलियन व्यूज इन जस्ट वन डे। कहना है भाई कि इस साल जितने भी रिटर्न्स हुए हैं उनमें से रोमन का रिटर्न सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल था। मंडे नाइट रॉ पे जब रोमन वापस आए तो यूट्यूब पे भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर जनरेट करे हैं। 3.4 मिलियन व्यूज़ एक दिन के अंदर ही रोमन ने जनरेट कर लिए हैं। यानी कि रोमन रेंस ने भाई इतने क्रेजी नंबर्स लाए हैं अपने रिटर्न के साथ में, एंड ये 2025 में पहली बार हुआ है कि भाई इतने सारे नंबर्स आए इतनी जल्दी से। इसके पीछे भी रीज़न है। देखो मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में आए थे जॉन सीना, वहाँ पे रॉक भी आए थे, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में नेटफ्लिक्स नहीं थी। उस टाइम पे भाई हम लोग देख रहे थे टीवी पे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन जब अप्रैल में भाई इंडिया में नेटफ्लिक्स आई तो जो वीडियोस पहले बैंड थी यूट्यूब पे जो नहीं चलती थी वो अनबैन हो गई। तो अब इंडिया वाले यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई डालती है सब देख सकते हैं। तो उस टाइम जब ये रॉक जॉन सीना आए थे तो उस टाइम वो वीडियोस अनबैन थी। हालांकि रोमन स्टिल ज़्यादा व्यूज़ लाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया वालों ने काफ़ी मेजर इंपैक्ट यहाँ पे प्ले किया है। इनका काफ़ी मेजर रोल रहा है भाई। तो रोमन रेंस ने एक क्रेजी सा रिकॉर्ड बनाया भाई साल का अभी तक का। क्या पता भाई साल कुछ और भी एक क्रेजी रिटर्न हो जाए, क्या पता ब्रॉक लेसनर आए तभी ये रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। लेसनर नहीं आएंगे तब तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता फिर रिकॉर्ड अभी कुछ हाल फिलहाल में ब्रेक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एले नाइट के बारे में। एले नाइट को भाई मैं क्रेडिट्स देना चाहूँगा भाई। एले नाइट ने साल 2025 में सबसे ज़्यादा मैचेस रसल किए हैं अभी तक। अभी मान के चलो कि अपना साल 55-60% खत्म हो चुका है, एंड एले नाइट हैज़ हैड द मोस्ट मैचेस आउट ऑफ एनीवन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई सो फार इन 2025 विद 37। यानी कि साल 2025 में अभी तक एले नाइट ने टोटल भाई 37 मैचेस में रसल किया है, एंड अभी भी साल बाकी है। अभी हम लोग जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बाकी है। एले नाइट वापस से मोमेंटम गेन कर चुके हैं। एक टाइम आया था स्टार्टिंग में जब एले नाइट के पास बहुत मोमेंटम था, फैंस उनके ही नाम को चीयर करते थे, हर जगह वही थे। उसके बाद इनका एक डाउनहिल पीरियड आया था, उस टाइम पे एले नाइट ज़्यादा हाईलाइट में दिख नहीं रहे थे। फिर वो चैंपियन बने भाई यूएस चैंपियन, एंड उसके बाद भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। लेकिन एले नाइट भाई अभी वापस से मोमेंटम गेन करने लगे हैं। वापस से लगता है कि शायद ये मेन टाइटल पिक्चर में भी जा सकते हैं। इवन अभी मंडे नाइट रॉ में जो फेटल 5-वे गॉन्टलेट मैच हमें देखने को मिला उसमें भी थे एले नाइट, तो डिजर्व करते हैं डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, बिकॉज भाई इन्होंने 2025 में सबसे ज़्यादा रसल किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जेकब फाटू के बारे में। जेकब फाटू को लेकर भाई एक गुड न्यूज़ है। क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख
सकते हो कि भाई रसल वुड्स रेडियो की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है एंड कहा जा रहा है कि WWE इज सेट टू एलिवेट जेकब फाटू's प्रोफाइल थ्रू मेजर प्रमोशन. Expect exclusive city themed merchandise designed in collaboration with local sports teams. That kind of marketing effort is reserved only for elite talent. कहना है भाई कि WWE वाले ना जेकब फाटू को बहुत ही क्रेजी तरीके से प्रमोट करने वाले हैं. आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जेकब फाटू को सिटी थीम्ड मर्चेंडाइज मिलेगी एंड हो सकता है कि लोकल स्पोर्ट टीम के साथ ये कोलैबोरेट भी करे. ये मार्केटिंग एफर्ट्स WWE वाले सिर्फ एलीट टैलेंट के लिए डालते हैं. आप नोटिस करोगे भाई कि जॉन सीना अभी जितने भी अपीयरेंस दे रहे हैं अपनी अलग अलग सिटीज़ में, वो अलग अलग मर्च पहन के आ रहे हैं, मतलब हर सिटी की अलग मर्च. तो ऐसे में सेम काम जेकब फाटू के लिए शायद WWE करने वाली है. जॉन सीना की तरह तो नहीं, क्योंकि जॉन सीना हर शो में नहीं आते हैं. जेकब फाटू के मान के चलो भाई कुछ कुछ शोज में आपको सिटी थीम्ड गियर्स देखने को मिल सकते हैं एंड लोकल स्पोर्ट्स टीम्स के साथ भाई कोलैबोरेट भी कर सकते हैं WWE जेकब फाटू के लिए. एंड ये WWE वाले सिर्फ टॉप टैलेंट्स के लिए करते हैं भाई. जॉन सीना एक प्राइम एग्जांपल है. तो ये बहुत ही अच्छा साइन है जेकब फाटू के लिए. शायद मैकिंटायर ने सही बोला था कि आपको WWE में अगर ओवर होना, अगर WWE में नाम कमाना है तो बस अपना सरनेम, अपना लास्ट नेम चेंज कर लो, अपना नाम कर लो फाटू. तो मुझे लगता है भाई आपको अगर इंडिया में जॉब भी चाहिए तो आप अगर मनीष सिंह हो तो आप मनीष फाटू बन जाओ, अगर आप भाई अंकित सिंह हो तो आप अंकित फाटू बन जाओ. ऐसे करो, आप ज़्यादा बेटर होगा. या फिर आप मान लो भाई अभिषेक सिंह हो तो आप अभिषेक फाटू बन जाओ. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं देख सकता हूँ, लेकिन फाटू अपने नाम के पीछे जरूर से लगाना भाई, शायद आपकी भी किस्मत चमक जाए. आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि गैस फाइनल बॉस रॉक को लेके. द रॉक को लेके क्या अपडेट है भाई? क्या रॉक अपीयर हो सकते हैं समर स्लैम में? क्या है स्टेटस, वो क्लियर करते हैं भाई. फिलहाल के हिसाब से रॉक जो है वो समर स्लैम के लिए प्लान्ड नहीं दिख रहे हैं. समर स्लैम में जॉन सीना कोडी का मैच होने वाला है. शायद ये नाइट 2 का मेन इवेंट होगा, नहीं तो नाइट 1 का मेन इवेंट होगा, लेकिन मेन इवेंट पक्का है, समर स्लैम 2 नाइट इवेंट है. लेकिन फिलहाल के हिसाब से रॉक जो है भाई इस वाले इवेंट के लिए प्लान नहीं है. एंड वैसे भी रॉक इतने पहले प्लान होते नहीं है. वो बोलने की बात है कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान था, ये था वो था. रॉक आपको मालूम है, हमने देख लिया भाई, हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया कि लास्ट मिनट आते हैं, सब कुछ पेवेट कर देते हैं एंड अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं. तो अगर आना होगा तो वो आ जाएंगे. साल में कुछ ही मेजर पेपर व्यूज होते हैं भाई जहाँ पे रॉक के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं. रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समर स्लैम, या बीच में कोई बहुत ही मेजर पीएलई सा हो गया, या फिर बिल्कुल चांसेस ही बन गए भाई कि रॉक आ सकते, तो अलग बात है. तो अभी समर स्लैम उनमें से एक पीएलई है जहाँ पे बातें होंगी. कंफर्म तो नहीं है कि रॉक आएंगे, लेकिन हल्के बहुत चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं आएंगे. रेसलमेनिया से पहले वो एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिले थे, उसके बाद WWE टीवी पे देखने को नहीं मिले. अब अगर ट्रैविस स्कॉट नहीं अपीयर होने वाले हैं तो रॉक की नीड होगी, क्योंकि आप स्टोरी को बिल्कुल अबैंडन नहीं कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन भी है कि क्या कोई डबल टर्न वगैरह होने वाला है समर स्लैम में, क्योंकि जॉन सीना का हील टर्न हुआ था भाई रॉक के सामने. रॉक ने ऑफर किया था कोडी को भी हील टर्न. क्या पता रॉक के सामने कुछ क्रेजी हो समर स्लैम में, तो ऑड्स ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन अभी के लिए रॉक के चांसेस नहीं है भाई. स्टेटस थोड़ा अनक्लियर सा है. इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी. आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भाई, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे. फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में. मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.